हेलो फ्रेंड्स मैं आज जो स्टॉक के बारे में डिस्कस करूं उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर कि आप जो है वीडियो को लास्ट तक देखें क्योंकि मैंने इसमें बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड और डेप्थ एनालिसिस करा है और मैंने अपने 8 साल के शेयर बाज़ार के तजुर्बे का पूरा निचोड़ जितना ज़्यादा से ज़्यादा मैं इसमें लगा सकता था मैंने लगाने की कोशिश करी है जिससे परिणाम हमारे लिए सकारात्मक होने की संभावनाएं ज़्यादा से ज़्यादा हों। और इससे पहले मैं वीडियो में स्टॉक के बारे में बात करूँ, मैं एक डिस्क्लेमर दे दूँ, ये जो वीडियो है ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है और मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट या एडवाइज़र नहीं हूँ। मैं फिर रिपीट कर दूँ, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट या एडवाइज़र नहीं हूँ। सारा डाटा और डिटेल्स एजुकेशनल पर्पज़ के लिए आपके साथ साझा और शेयर की जा रही है। तो चलिए अब मैं बात करता हूँ स्टॉक की। उस स्टॉक का नाम है TV18 ब्रॉडकास्ट। मैं इसके चार्ट के ऊपर बात करूँ इससे पहले मैं इसके फंडामेंटल के ऊपर बात करना चाहूँगा क्योंकि इसने पहले 7, 8, 10 साल पहले इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं करता था ये, लेकिन पिछले 5 साल में इसने बहुत ही ज़्यादा ब्रॉडकास्ट इंडस्ट्री को आउट परफॉर्म करा है और इसने जो आउट परफॉर्म करा है वो इसके चार्ट पे भी रिफ्लेक्ट होता है। तो मैं आपको सबसे पहले तो इसके जो फाइनेंशियल्स हैं उसकी स्टेटमेंट्स की तरफ लेके जाना चाहूँगा। देखिए सबसे पहले तो मैंने TV18 ब्रॉडकास्ट का एनुअल इनकम फाइनेंशियल्स लगा रखा है। इसमें देखिए FY21 में इसकी रेवेन्यू 4619 सीआर और प्रॉफिट 455 सीआर है। FY20 में 5300 सीआर और नेट प्रॉफिट 42 सीआर है। FY21 में इनकी सेल ड्रॉप हुई मगर प्रॉफिट कितना ज़्यादा इंक्रीज हुआ। FY19 में 5000 सीआर सेल और रेवेन्यू और प्रॉफिट 167 सीआर। आप देखिए ईयर ऑन ईयर इनके प्रॉफिट परसेंटेज में बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ दर्ज की जा रही है। FY20 में 18 में इनकी सेल सिर्फ 1500 सीआर और प्रॉफिट सिर्फ 10 सीआर। FY17 में 1022 सीआर सेल और नेट इनकम 6.40 सीआर। ये पिछले 5 साल का इसका डाटा है। डाटा और पीछे का भी है मगर पिछले 5 साल का जो इसका डाटा है वो लगातार आउट परफॉर्मिंग रहा है। और अब मैं आपको इसके जो फाइनेंशियल्स स्टेटमेंट इनकम का क्वार्टरली है उसकी तरफ लेके चलता हूँ। देखिए क्वार्टरली में इसने अपने दिसंबर तिमाही के नतीजे घोषित कर दिए हैं और दिसंबर तिमाही के नतीजों में आप देख सकते हैं सेल 1600 सीआर है, प्रॉफिट 200 सीआर है। ये अपना परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कितनी अच्छी तरह से डे बाय डे ग्रो कर रहे हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रो कर रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी और पॉजिटिव चीज़ है। हालांकि इनकी सेल 2020 दिसंबर क्वार्टर में इस क्वार्टर के मुकाबले कम थी मगर प्रॉफिट इनका उस क्वार्टर में 213 सीआर था और इस क्वार्टर में सिर्फ 200 सीआर है। लेकिन ये मार्केट की एक्सपेक्टेशन को पूरी तरह से बीट कर रहा है, चाहे वो प्रॉफिट हो और सेल हो, दोनों चीज़ें मार्केट की एक्सपेक्टेशन को बीट कर रही हैं। इसलिए आपको स्टॉक में किसी तरह का निगेटिव रिएक्शन नहीं बल्कि पॉजिटिव रिएक्शन दिखेगा। यही सेम 2019 में 1461 सीआर का रेवेन्यू था लेकिन प्रॉफिट दो सिर्फ 122 सीआर था। तो आप देख सकते हैं उसके मुकाबले इस साल प्रॉफिट काफ़ी बेहतर है। हाँ पिछले साल के मुकाबले 13 सीआर प्रॉफिट में कमी आई है, हालांकि सेल बड़ी है लेकिन ओवरऑल बहुत अच्छा इसका पिछले 5 साल का सेंटीमेंट है और ये बहुत अच्छी तरह से कमबैक करके इंडस्ट्री में अपनी बहुत अच्छा आउट परफॉर्म करने वाला स्टॉक और कंपनी बन रही है और इसका परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। आइए इसकी होल्डिंग की तरफ बात करते हैं और होल्डिंग के अलावा फिर कुछ और डाटा मैंने इसका निकाल के रखा है उसको भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए म्यूचुअल फंड की इसमें कोई खास होल्डिंग नहीं है बट हाँ फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की लगभग इसमें 14% की हिस्सेदारी है जो कि टाइम टू टाइम इंक्रीज कर रहे हैं एफआईआईज। प्रमोटर की होल्डिंग 7.40% है, 60.40% जो कि आपके सामने खुली हुई है। अब इसके बाद मैं आप
आपको कुछ और डाटा इनका दे दूँ और प्रमोटर की होल्डिंग काफ़ी टाइम से स्टेबल है, कोई इसमें उतार-चढ़ाव नहीं आया है। इसमें एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, इनकी होल्डिंग प्रमोटर की बिल्कुल भी प्लेज नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि इसने टीवी 18 ब्रॉडकास्ट ने इस महीने अब तक 33.37% का रिटर्न डिलीवर करा है जैन के मंथ में, और इसकी जो पिछले 5 साल की सेल ग्रोथ है वो लगभग 39.94%, यानी अगर राउंड फिगर पकड़ी जाए तो 40% की दर से ग्रोथ हुई है। और इनकी प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 5 साल की 45% के दर से ग्रोथ हुई है। अब आइए चलते हैं स्टॉक की तरफ। स्टॉक ने बहुत, अगर आप पीछे जाएँगे 2007-8 में, तो इसमें बहुत अच्छा उस टाइम फ्रेम से अगर आप देखेंगे तो कोई बहुत अच्छा रिटर्न नहीं, उल्टा नेगेटिव रिटर्न डिलीवर कर रहा है। मगर अगर आप इसे मिड टर्म में पकड़ेंगे, यहाँ से मतलब 2018 से 2019 से, तो आपको इसमें बहुत अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। देखिए, ये तो कोरोना काल में जो फॉल आया था उसमें ₹12 तक चला गया था, और अब जो है ये ₹58 पे है। अच्छा, अब आइए मैं इसका मंथली चार्ट से हटा के आपको डेली चार्ट के ऊपर लेके आता हूँ, जो कि एक स्विंग ट्रेडर के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। देखिए, इसके अंदर आपको मैंने क्लियर कट 2 हॉरिज़ॉन्टल लाइन्स ड्रॉ की हुई हैं। दोनों हॉरिज़ॉन्टल लाइन्स मैंने बहुत ही ज़्यादा निर्णायक और रिस्पेक्टेबल लेवल पर ड्रॉ की हैं। एक लेवल तो बिल्कुल नियर अराउंड है, जो कि मुझे लगता है बहुत ईज़िली ब्रेक हो जाएगा, और अगर यहाँ से भी रिवर्सल आता है तो रिवर्सल में इस लेवल से भी एंट्री ली जा सकती है। उसमें कोई भी ऐसी पैनिक करने वाली बात नहीं है। हालाँकि मार्केट निफ्टी का सेंटिमेंट वीक हो रहा है, क्योंकि मैंने अपनी निफ्टी एनालिसिस की वीडियो में, जो मैंने आज 28 जैन की मार्केट के लिए कल 27 जैन इवनिंग में 9 बजे, साढ़े 9 बजे के आस-पास डाली थी, उसमें मैंने कहा था कि मार्केट में एक डाउन ट्रेंड डेली चार्ट पर बना हुआ है, और उस डाउन ट्रेंड का एक रिट्रेसमेंट हो सकता है। वो रिट्रेसमेंट 17,380 तक मार्केट को खींच के लेके जा सकता है, और मार्केट आज 17,373 का हाई लगाकर वापस से नीचे की तरफ अपने ट्रेंड को फॉलो करने लगी। मैं आपको निफ्टी का चार्ट खोलकर दिखा देता हूँ, और बाकी डिटेल्ड एनालिसिस निफ्टी की वीडियो में मैं आपको दिखाऊँगा। देखिए, मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ कि 17,380 का लेवल कितना महत्वपूर्ण है। मैंने इसको बहुत अच्छी तरह से पिछले कई दिन से आप लोगों से साझा कर रहा था। देखिए, ये वो लेवल है, यहाँ पे कितने दिन तक मार्केट ने कंसोलिडेशन करा, फिर ऊपर गई, ऊपर से जब नीचे आई तो इसी लेवल से सपोर्ट लेके ऊपर की साइड का ट्रेंड दिखाया। फिर इसके नीचे जब मार्केट आई तो कितनी तेज़ डाउन साइड का मोमेंटम आया। फिर उसके बाद लगातार 3 दिन तक कैंडल्स ने इसी लेवल को रिटेस्ट किया, पर ब्रेक अपसाइड में नहीं किया, और रिटेस्ट होने के बाद नीचे का डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हुआ। उसके बाद फिर एक ब्रेकआउट आया। ब्रेकआउट का ये डबल टॉप बना, जो कि 18,600 से जब मार्केट करेक्ट हो रही थी, तो 18,600 से करेक्ट होते टाइम 18,350 का उसने रिट्रेसमेंट ज़ोन बनाया था, जो कि वो 17,970 से 18,340 तक रिट्रेस होने के लिए गई थी। वहीं उसी लेवल ने इस बार पीक बनाकर डबल टॉप बनाने का काम करा, और मार्केट उधर से नीचे आई और बहुत ही महत्वपूर्ण 17,600 का जो लेवल था, उसे तोड़ दिया। और 17,600 का लेवल टूटते ही मार्केट का जो डायरेक्शन थी, वो क्लियर कट नेगेटिव हो गई, और मार्केट की अभी भी डायरेक्शन पॉजिटिव मैं जब ही मानूँगा जब मार्केट की क्लोजिंग डेली चार्ट पर 17,600 के ऊपर हो जाए। और मेरा आपसे कहना था कि ये एक ट्रेंड लाइन है,
ये एक तरह की ये एक ट्रेंड लाइन है जो मैंने ड्रॉ करी थी और उस ट्रेंड लाइन को मैंने कहा था मार्केट को ब्रेक करना है डाउन साइड, तो इसका वापस से मोमेंटम डाउन हो जाएगा। आज मार्केट की क्लोजिंग उस ट्रेंड लाइन के नीचे हो गई और इसकी कंफर्मेशन जब होगी जब मार्केट 16,800 के नीचे जाएगी। फिलहाल अब मैं इसके बारे में और डिटेल्ड एफआईआईज़ का डाटा ऑप्शन चयन पूरी डिटेल के साथ निफ्टी के एनालिसिस की अलग से वीडियो लाऊँगा। अभी मैं स्टॉक के ऊपर बात करता हूँ, बट कहने का जस्ट सेंस ये है कि मार्केट में जो है आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ़ और सिर्फ़ ये ध्यान रखना है कि मार्केट का सेंटिमेंट वीक है, तो इसलिए हमें जो है इन रेटों भी थोड़ा-सा अवेयर रहना है। इसीलिए मैं इसमें ये कह नहीं सकता कि 56 रुपए का जो रेट है, यहाँ से ये इसका सपोर्ट का काम करेगा और आप 56 पे लीजिए अगर नीचे मौका मिले और ये उधर से रिवर्सल दिखाएगा। मार्केट का सेंटीमेंट वीक होने के कारण हो सकता है ये आपको नीचे के लेवल भी दिखा दे जो कि 48-75 का है और वहाँ से रिवर्सल दिखाए। तो कहने का सेंस ये है कि जहाँ से भी रिवर्सल दिखाए, हमें हर जगह के रिवर्सल पे एंट्री नहीं लेनी है। हमारे लिए 2 निर्णायक रेट हैं, जिन्हें हम रिस्पेक्ट दे सकते हैं। एक है 56 रुपए का रेट, एक है 49 रुपए का रेट। 49 से 48 हो गया, 56 से 55 हो गया। इन रेटों के बीच में अगर ये लो लगाए और लो से जो है 4-5% का रिवर्सल दे, तो 5% के रिवर्सल में आप इसमें एक एंट्री जनरेट कर सकते हैं और 16% का आप उसमें टारगेट लगाएँ, 5% का स्टॉप लॉस लगाएँ। मगर ध्यान रखिए रिवर्सल 56 रुपए या 55 रुपए के बीच की रेंज से होना चाहिए या 56-50 से 55 की रेंज जो है इस ₹1.5 के बीच की रेंज से कहीं से रिवर्सल 5% का होना चाहिए। नीचे में 49 रुपए से लेके 48 रुपए की जो रेंज है, वहाँ से 5% का रिवर्सल होना चाहिए, अगर ये 56 के लेवल को रिस्पेक्ट नहीं देता है तो। जब रिवर्सल 5% का हो जाए, आप उसमें एंट्री लीजिए, 5% नीचे का स्टॉप लॉस रखिए, 16% का आप उसमें टारगेट रखिए। फिलहाल मैं संभावना रखता हूँ कि अगर इसमें आप इस तरह से काम करेंगे, तो इसकी संभावना आपके हित में जाने की अधिक रहेगी। ज़्यादा प्रोबेबिलिटी आपके विन की रहेगी और आपको अगर थोड़ा-सा अपने आप को एडवांस लेवल पर लेके जाना है, तो आप निफ्टी एनालिसिस की मेरी वीडियो ज़रूर वॉच करा करें और पूरी वॉच करा करें। टाइम आप जब देंगे, जभी आप लर्न और देन अर्न दोनों करेंगे। सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, टाइम स्पेंड करिए, लर्न करिए, अर्न करिए। थैंक यू गाइस, दैट्स ऑल आई हैव टू से।